Hemant and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class mathematics concept rational and irrational numbers. Irrational numbers. रैशनल और इनरैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हम लोग डेसिमल को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डेसिमल क्या चीज़ है। डेसिमल बेसिकली ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड डेसिमस से ड्राइव हुआ है। डेसिमस का मीनिंग है 1/10 यानी कि 1/10 पार्ट। अब इसकी टाइप्स देखते हैं हमारे पास डेसिमल की कितनी टाइप्स हैं। डेसिमल की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसी डेसिमल होती है जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद है वो फाइनाइट हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स को गिना जा सके तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अगर पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स को ना गिना जा सके, आगे वो चलते जा रहे, कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं मालूम, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे मज़ीद टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ रिपीटिंग एंड सेकंड वन इज़ नॉन रिपीटिंग। इसको फर्दर नेम से भी जाना जाता है। रिपीटिंग को हम लोग पीरियोडिक भी कहते हैं और रीअकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल ऐसी डेसिमल होती है जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट लाइक 3 अप टू 7 चला जा रहा है, या हमारे पास एक सिंगल डिजिट के बजाय दो डिजिट्स का ब्लॉक हो 2.13 तो इसके अंदर हमारे पास 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास एक नंबर होता है उसमें हमारे पास 6 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होता है 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। इसमें जो है पूरा ये 6 डिजिट्स का एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होता चला जाता है। इसके बाद हमारे पास आगे आई थी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनका कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होता रिपीट होने का, आगे वो चलते जाते हैं, उनके अंदर कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं पाया जाता। अब इसके अंदर हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी रैशनल नंबर में कंसिडर किया जाता है कि ये रैशनल नंबर है, और इसी तरह जो हमारे पास रिपीटिंग है, रिपीटिंग को भी रैशनल नंबर कहा जाता है, और जो नॉन रिपीटिंग है ये हमारे पास इररेशनल नंबर होती है। ये तो था डेसिमल के अंदर। अब हम देख लेते हैं जब हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट आ जाता है, रेडिकल आ जाता है, तो रेडिकल के अंदर डिस्कस करेंगे कि रेडिकल के अंदर किस तरीके से। इस तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए प्राइम नंबर्स का, इस तरह हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट आ जाए प्राइम नंबर्स का या नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स भी ऐसे जो कि नॉन स्क्वायर, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 9 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 16 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 25 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 36 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 49 भी कंप्लीट। इन डिजिट्स के अलावा अगर कोई नंबर आता है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास जो बनाएगा वो बनाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनाएगा। और नॉन रिपीटिंग के अंदर अभी हम डिस्कस करके आए हैं, नॉन जो रिपीटिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है? इररेशनल नंबर होती है। इसी तरह जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं 2 का ले लें या किसी और नंबर का, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनाता है, तो वो भी हमारे पास किसके अंदर आएगा? इररेशनल नंबर में कंसीडर होगा, लाइक √2। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनता है वो भी नॉन रिपीटिंग बनेगा। √3 है वो भी नॉन रिपीटिंग बनेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। और इसी तरह जो है हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर की, तो नॉन स्क्वायर में देख लें जैसा कि 8 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, 8 का जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारे पास जो होगा इररेशनल होगा। या 10 है, 10 भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका भी स्क्वायर रूट हमारे पास इररेशनल नंबर होगा।